आपने एक बात कही थी जी। कि विचार कोई समस्या नहीं, है ना? हाँ, मेरे लिए। हाँ, जी। मैं सच कहूँ तो मैं किसी भी तरह की कभी किसी से बहस करना पसंद नहीं करता, ना हम्म। किसी को गलत या सही सिद्ध करने का कोई इरादा रहता जी है ना? जी। हम्म। इस बात से मैं भी सहमत हूँ क्योंकि अभी-अभी एक पोस्ट भी लिखी इसी इसी संबंध में, हम्म। जिसमें जब आपसे बात कही गई थी जी। कि कृष्णमूर्ति बोलते हैं हम्म। कि समस्या ही विचार है, जी। समस्या ही विचार है और जब समस्या ही विचार तो विचार से हम जो भी हल करेंगे वो समस्या ही बन जाएगी, ऐसा कृष्णमूर्ति कहते हैं। जी। जबकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जी। बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक बात है। अब जैसे कोई कहे गाड़ी है, हाँ। तो गाड़ी का होना एक बात है हम्म। और गाड़ी का चलना एक दूसरी बात है। जी। गाड़ी चलने के लिए है और गाड़ी चलेगी नहीं तो गाड़ी किसी काम का नहीं, फिर गाड़ी बनाई क्यों है आपने, बिल्कुल। है ना? हम्म। ऐसे ही मैं में जो हमारा मैं है, हम्म। उसमें अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, इस पे कुछ बोलूँ। आपने एक बात बोली थी हम्म। कि मन अलग चीज़ है, विचार अलग चीज़ है। ये जी। बात मुझे बड़ा अजीब लगी आपकी, क्योंकि अगर विचार है जो, हम्म। भाई विचार चलने के लिए प्रक्रिया है। जी। विचार ही ना हो तो फिर हम मन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मन अलग चीज़ है? क्योंकि विचार तो अच्छा। अच्छा, विचार एक के कारण ही तो मन है, मन विचार एक ही चीज़ लगते हैं मुझे। एक बात बताइए, चाकू जी। और काटना दो अलग अलग बात है या एक ही बात है? चाकू का होना एक बात है और चाकू का काटना उसकी प्रोसेस हाँ, तो है ऐसे ना? ही है। जैसे विचार विचार अगर है तो तो ये मन एक हो का, गई विचार सुनिए, मन और का, विचार का चलना। सुनिए सुनिए, मन का होना एक बात है क्योंकि मन एक हाँ। टूल है, जैसे एक चाकू एक टूल है। हुँ। और जैसे काटना उसकी प्रक्रिया है, वैसे ही मन की प्रक्रिया है चिंतन मनन करना। हाँ, ऐसे करके दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अच्छा मन और विचार को आप अलग-अलग कह रहे हैं क्या? हाँ, तो है ही। मन जो है वो टूल है यदि जिसके यदि द्वारा यदि विचार किया गाड़ी जाता है। गाड़ी यदि चलती ही नहीं है, गाड़ी यदि चलती नहीं है तो उसको फिर आप गाड़ी कह भी तो नहीं सकते ना। अरे सर, अब चाकू काट नहीं रहा है तो उसे चाकू नहीं बोलेंगे क्या? अब गाड़ी अभी चल नहीं रही है तो अभी गाड़ी नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, तो उसको हाँ, तो हाँ, ये बात सही, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। बहुत अच्छा हाँ, शब्द दिया आपने। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी अगर नहीं चलती तो इसका मतलब ये थोड़ी कहेंगे गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो है ना। हाँ, गाड़ी तो तो है। गाड़ी गाड़ी चलती है तो भी तो गाड़ी की वो प्रक्रिया हो गई कि गाड़ी की प्रक्रिया की गाड़ी चलती हाँ, है ना? और बिल्कुल। गाड़ी नहीं चलती तो भी गाड़ी है। हाँ, लेकिन गाड़ी तो है। दोनों स्थिति में कहेंगे तो गाड़ी ही ना। हाँ, दोनों स्थिति में गाड़ी बोलेंगे, गाड़ी है। अब एक स्थिति में बोलेंगे चल भी रही है, एक स्थिति में बोलेंगे चल नहीं रही है, ये अंतर पड़ेगा बस। गाड़ी तो दोनों स्थिति में है। हाँ, 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 बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब गाड़ी दोनों तो इसी तरह से फिर इस तरह से तो मन और ये विचार जो आप कह रहे हैं ये तो फिर अलग-अलग कैसे कह सकते हैं? मतलब मन का चलना, देखो, जो मन चल का रहा है वो मन है, मतलब जो चल रहा है जो वो चल मन है। जैसे रहा है हम क वो मन नहीं है, जो चल रहा है वो उसका चलना है मन का। चलने की एक प्रक्रिया है जो विचार के रूप में चलती है। जैसे गाड़ी खड़ी है और गाड़ी चल रही है तो चलने की प्रक्रिया है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है। जब खड़ी है तो एक ही पॉइंट पे खड़ी है। हाँ, लेकिन है तो गाड़ी ही ना। हाँ, तो ऐसे ही मन की प्रक्रिया है। जब मन की में विचार की प्रक्रिया चल रही है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल रही है। और जब नहीं हो रही है तो निर्विचार स्थिति में है, लेकिन मन नहीं, तो तब भी है। मैं 1 मिनट मैं स आपकी इस बात को थोड़ा और स्पष्ट समझना चाहूँगा। जी। आप जब ये बात बोलते हैं कि विचार और मन हुँ। अलग है, तो इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे कि विचार इस संदर्भ में कहेंगे और मन इस संदर्भ में कहेंगे, क्योंकि आप दोनों को अलग-अलग बता रहे हैं। ये बात थोड़ा क्लियर करिए आप। जी, जी। मन जो है वो एक टूल है, एक अंग बिल्कुल सही बात। है ना? जैसे आपके हार्ट हैं, फेफड़े हैं, हाँ, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? वैसे वो एक हाँ, अंग है। तो अब हाँ, हाँ। तो हाँ, अब जैसे आप थोड़ी देर के लिए फेफड़े को रोक लो, मतलब साँस ना लो, हुँ, तो फेफड़ा तो तब भी है। बिल्कुल है, सही ले बात है। लेकिन उस समय वो काम नहीं कर रहा है, माने साँस की प्रक्रिया नहीं चल रही हुँ, हुँ। है ना? लेकिन अब आप साँस की प्रक्रिया को चलाओ, तो फेफड़ा अभी भी है और अब साँस की प्रक्रिया माने अब फेफड़ा वर्किंग स्टेज में है, माने अब फेफड़ा काम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक शब्द आपने और तो प्रयोग किया ऐसे ये 2 अलग-अलग कि चीज़ हो गई। गाड़ी का ना चलना निर्विचार है, हाँ, गाड़ी का ऐसा ना कह रहे हैं। चलना मत, क्योंकि उसका जो काम है, जैसे चाकू का काम है काटना और अभी नहीं काट रहा है तो निर्काटना स्थिति में है, माने
काटने वाली स्थिति में नहीं है जो क्या फंक्शन है इसको इसका। जड़ जड़ भी कह सकते हैं इसको, कि मतलब वो जड़ है, नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा? जड़ तो दोनों ही अवस्था में है ना, उससे वो काम भी करे, गाड़ी चाहे चले और चाहे ना चले, दोनों नहीं अवस्था में जड़ है। नहीं, गाड़ी जैसे, गाड़ी को तो हम इस संदर्भ में ले रहे हैं ना कि विचारों का चलना, है हाँ। ना? गाड़ी जड़ है अलग बात है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे कि कोई चीज चल ही नहीं रही, चल ही नहीं, एकदम स्थिर है, हाँ, तो इसको हम जड़ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, उसको स्थिर बोलेंगे या नॉन फंक्शनिंग बोलेंगे, बस तो इतना ही फिर जड़ बोलेंगे। किसे कहेंगे? नहीं, जड़ और चेतन वो दूसरे एस्पेक्ट में है ना। यहाँ फिर आप अगर जड़ इस्तेमाल करेंगे तो वो साइंस में करेंगे तो ठीक है, वहां चल जाएगा। लेकिन हम्म, अगर से आम बोलचाल की भाषा में करेंगे तो लोग इसका दूसरा अर्थ लगाएंगे, वो भी जब आप स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां जड़ का मतलब होता है चेतन के एस्पेक्ट में, मतलब चेतन और जड़। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसमें? देखो, जैसे आप अभी जीवित हैं तो हम्म आप चेतन अवस्था में हैं, हम्म और जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो अचेतन अवस्था में हो जाते हैं, माने जड़ अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम्म। तो जो चेतन वाली प्रक्रियाएं हैं वो उस समय बंद हो जाती हैं, चेतन वाली प्रक्रियाएं। बाकी तो तो चल रही होती हैं शरीर में, तो तो जड़ वाली प्रक्रियाएं चल रही इस होती हैं। चीज में तो फिर ये उदाहरण भी फिट बैठता है ना कि गाड़ी चल तो नहीं रही है। तो गाड़ी चेतन नहीं है ना, पहले तो ये समझो कि गाड़ी जो है चेतन में हम उसको नहीं रख रहे हैं कि गाड़ी कोई चेतन चीज है। जैसे विचार एकदम सो रहे हैं, और हाँ, ऐसी ऐसी स्थिति है कि यहाँ हम बिल्कुल कुछ भी सपने भी नहीं आ रहे हैं, एकदम पता ही नहीं है हमें, जी जी जी, तो उसको जड़ कहेंगे आप? उसको निर्विचार स्थिति कहेंगे ना। निर्विचार स्थिति कहेंगे। हाँ, या नॉन लेकिन उसे फंक्शनिंग होश नहीं माइंड है, बोलेंगे। उसे होश नहीं है, उसे होश नहीं है। किसे होश नहीं उस है? मतलब उस मैं को ये होश नहीं है कि मैं कुछ भी विचार, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कैसी निद्रा में हूँ, क्या हूँ, वो नींद पूरी हुई उसको पता भी नहीं चला। अरे सर, वो वाली निर्विचार तो जड़ अवस्था होगी ना, जब आपको मालूम ही नहीं चला। लेकिन जब आप चेतन भी हैं तब भी तो हमेशा विचार नहीं चलते, तब भी कई बार ऐसा होता है कि विचार अभी की मैं जरूरत इस नहीं बात है, को नहीं क्लियर नहीं चलते। समझ पा रहा हूँ आपके आपके अकॉर्डिंग, आपकी ये जो आप विचार और मन कह रहे हैं इसको अलग अलग कह रहे हैं, तो ये किस तरह से अरे अलग अलग कह रही है अरे आप? भाई साहब, जैसे एक मिनट इस पे थोड़ा सा मैं सुनो बोल दूं सुनो, पहले। जैसे आपकी टांगे हैं और जैसे कि चलना दो अलग आचार्य अलग चीज प्रशांत है। का भी एक वक्तव्य पढ़ा, आचार्य जी। प्रशांत का एक वक्तव्य पढ़ा, और हम्म, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी चीज का अवलोकन किया, जिसमें जी। वो बताते कि मन व विचार अलग नहीं, एक ही है। अच्छा, फिर इसको, हाँ, मैं आपको एक मिनट पोस्ट पढ़ाता हूँ, यदि थोड़ा सा बोलता हूँ उस बारे में। एक मिनट, नहीं तो वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, फिर भी उनका संदर्भ बता दो। एक हो मिनट सकता है मैं, कोई संदर्भ में वो बात ठीक बैठ जाती हो, हाँ, पर फैक्चुअली ये एक गलत है। जी। एक मिनट, साइंटिफिकली गलत है, फैक्चुअली गलत है। एक मिनट। जी। इसमें टॉपिक ये है, इसमें आचार्य प्रसाद ने शीर्षक दिया है, जी। विचार और व्यक्तियां ही मन है। इसमें प्रश्नकर्ता पूछता है, मन में बार बार विचार आते ही क्यों है? मैं क्या बोला, विचार और व्यक्ति दोनों मन है? एक मिनट, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको, 2-3 मिनट, नहीं, तो पहले मैं मुझे ठीक हूँ। समझ तो आ जाए कि आपने बोला हाँ, क्या। पोस्ट का शीर्षक है, विचार और व्यक्तियां ही मन, अच्छा, ये वृत्तियां शीर्षक दिया है। वृत्तियां, ओके। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न करता है, जो जी प्रश्न करता है कि मन में बार बार विचार आते ही क्यों है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जी। तो इस पे आचार्य प्रसाद जी कहते हैं कि मन में विचार नहीं आते, विचार ही मन है। थोड़ा सा पूरा सुनेंगे, फिर आप इसमें जो भी एक्सप्लेन देना चाहें दे देना, ताकि जी अगर इसको पूरा सुनेंगे तो हमें समझ में आएगी बात क्या कहना चाहते, फिर आप क्या समझ रहे हो, क्या इस पे और बेहतर हो सकता है। ठीक है। जी तब आचार्य प्रशांत जी का जवाब आता है, मन में विचार नहीं आते, विचार ही मन है, जी मन और विचार एक ही है, विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। जी यह सोचना कि मन है और मन में विचार आते हैं, नहीं, ऐसा है नहीं। मन ही विचार है, अगर विचार ना हो तो मन कहीं नहीं है, और यह बात बहुत दूर दूर तक जाती है। इसका अर्थ समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सारी पहचान एक विचार है। हमें लगता है कि पहचान तो लगातार है, पर सच यह है कि पहचान तो बस तभी है जब आप सोच रहे हो कि वो आपकी एक पहचान है। हमारा रोजमर्रा का अनुभव यह है कि हमारे पास पैसे हैं, हम सो जाते हैं, दोबारा जब हम उठते हैं तो यह पाते कि वो पैसे हमारे पास कायम है। जी यही तो होता है ना। सत्य इससे थोड़ा सा विपरीत है। जब आप सो जाते हैं उस समय सब विलीन ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए हैं और वो सब है,
अभी। हम्म हालांकि जब आप सोकर उठते हैं और हम्म सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है हम्म जैसा स्मृति ने कुछ घंटे पहले देखा था, तो हम्म लगता ऐसा ही है कि जैसे बाहर एक निरंतरता चल रही है हम्म और उसके बीच में मैं सो गया था। हम्म भ्रम हमें यह होता है कि बाहर जो कुछ चल रहा है उसमें एक निरंतरता है हम्म और उसके बीच में थोड़ी देर के लिए बस मैं सो गया था हम्म और जब वापस उठा हूं हम्म तो सब कुछ वैसे का ही वैसा है जैसा सोने से पहले था। हम्म तार्किक रूप से आप देखें तो ऐसा हो नहीं रहा है। हम्म हो असल में यह रहा है कि जैसे ही विचार लुप्त हुआ संसार भी लुप्त हो गया। मन और संसार दोनों विचार के अलावा और कुछ नहीं है। यह बोध तुम्हें बहुत ही विनीत कर देता है, पर यह अहंकार के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि हम लगातार इसी आधार पर जिंदा हैं कि बाहर जो कुछ है वो असली है। हमारी पहचान, हमारे रिश्ते नाते, रुपया पैसा, यह सब कुछ जो बाहर है वो असली है। क्या यही मूल भ्रम नहीं है? ऐसा आचार्य प्रसन्न का कहना है। ये अब तो आप ये इसमें क्या ये कहते हैं? ये तो अभी 2 मिनट में ही सिद्ध हो जाएगा, आप ही के द्वारा सिद्ध हो जाएगा, अभी अभी तुरंत जी ही। बताइए। आप क्या आपको क्या लगता है अपने अनुभव से कि ये जो सारी दुनिया है ये सब विचार ही है? आपको ऐसा लगता है? अपने विचार से मुझे क्या लगता है? क्या आपके अपने अनुभव से, अपने नॉलेज से ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ये विचार मात्र है? नहीं, विचार मात्र नहीं कह सकते इस दुनिया को। तो बस जैसे कि शरीर हमारा है, तो हाँ, आपने इस चीज नहीं को नहीं बोला और मुझे इस बात से बड़ा स्पष्टीकरण भी क्लियर होता है। इतने से ही हो हाँ, गया, मैं आपकी बात हाँ, से हाँ। सहमत हूँ। उनकी बात गलत सिद्ध हो जाती है कि उनकी बातें गलत सिद्ध करने से क्या आशा, मतलब किस चीज में गलत हो जाती है? नहीं, एक और गलत सिद्ध हो जाती है कि वो खुद में भी विरोधाभासी जीवन जी रहे हैं। जब उनके लिए ये दुनिया विचार मात्र है, तो ये बातें वो समझाने किस विचार मात्र नहीं, को नहीं। जा रहे हैं? हाँ, हाँ, वो आप थोड़ा-सा गलत ट्रैक चले गए, मैं बताता हूँ, ऐसा उनका हाँ, कहने का मर्म क्या है। जी। जैसे वो कहते हैं ये विचार है, जो इस विचार से हम दुनिया समझते हैं कि दुनिया ऐसी है। हुँ, क्योंकि जैसे कि आप चूँकि मैं की एक अवस्था है, होश की भी, एक बेहोश की है। अब बात जब मैं की अवस्था की होश की करते हैं, तो उस होश की शरण में विचार भी है। मन एक टूल की तरह है और इस मन की टूल्स के द्वारा हम ये देख रहे हैं कि ये रिश्ते हैं, ये पैसा है, ये गणित है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हुँ। तो विचार से ही हम एक दुनिया बना रहे हैं ना। ये विचार से क्यों बना रहे हैं कि कैसे हो गया कि ये दुनिया वो कैसे हो विचारों की दृष्टि में दुनिया गया? जैसी है ना। अरे साहब, देखो देखो, फिर वही सिंपल सी बात है कि अरे अब मैं इसको अरे एक सुनो, संक्षेप में बता, 1 मिनट, देखो एक छोटी-सी और। देखो, कॉम्प्लेक्स मत करो ना। कॉम्प्लेक्स करोगे नहीं, तो नहीं, ना कॉम्प्लेक्स आपको नहीं कर समझ रहा हूँ, में 1 आएगा मिनट। और मैं उसमें आगे जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट हाँ, करता हाँ, नहीं हूँ। 1 मिनट, 2, 3, 4 लाइन की है, ज़्यादा लंबा समय वो नहीं आप लूँगा। चाहे 25 लाइन पढ़ दो, उसका जैसे मतलब वही निकलेगा जो अभी निकला। जब अब 1 मिनट, जी। थोड़ा बोलना क्या है कि अगर मैं अपनी बात रखूँगा, आप रखें तो चर्चा और बेहतर हो जाती है ना, इससे और आ, स्पष्ट होता है। आप अपनी बातें नहीं रख रहे ना, हाँ, आप आचार्य प्रशांत की बातें रख रहे हैं और नहीं, वो यहाँ आचार्य है नहीं प्रसाद की है। बात पे भी और समीक्षा कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, हाँ, तो हाँ, समीक्षा आप कर समीक्षा। रहे हैं, हाँ, हाँ, ये ऐसा बोलो। हाँ जी। जी। तो जब आचार्य प्रसाद ऐसा बोलते हैं तो मैं उनके कहने का जो तरीका है उसका मर्म क्या है, उस मर्म पे समीक्षा कर रहा हूँ। तो जहां विचारों में भिन्नता हो हाँ, वहां सिर्फ मानसिक। तो आप एक मुझे मिनट। उनका मर्म ही बता दीजिए ना, सीधा उसी को हाँ, हाँ, कैसे बताएंगे? मर्म बता रहा हूँ। जहां विचारों में भिन्नता हो हम्म वहां सिर्फ मानसिक चश्मों का झुंड है। हम्म लेकिन जहां सिर्फ बात मौलिक होती है, मतलब मौलिक बात जहां होती है वहां विचारिक भिन्नता हो ही नहीं सकती है। जितने भी सारे दंगे फसाद हो, वह देहक हो या मानसिक, सब चश्मों के कारण है। इन चश्मों के पास मानता है, संस्कार है, कुसंस्कार की खूंटी में कैद है, जो अपनी व्यक्तिगत सत्ता से प्रकट है, बजाय इस बात को समग्र रूप से देख पाने की कि वाकई में हम वह देख पा रहे हैं जो खंड खंड से प्रकट ना होकर सभी खंडों को संयुक्त रूप में देख पा रहे हैं। और मूलों का मूल देखा जाए तो ऐसी जीवन दृष्टि का होना जहां मन विचार मात्र जीवन का टूल की तरह है, और जीवन मात्र टूल तक ही नहीं है, टूल का उपयोग करने वाला भी टूल की समस्या नहीं है। मतलब जैसे कि आप भी बोलते हैं टूल एक उपकरण है, तो हम उस दृष्टि में देख पाए कि मात्र हम विचार को ही नहीं देख रहे हैं। अगर आप विचार के माध्यम से ही सब कुछ देख रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि ये विचार ही दुनिया है। लेकिन मात्र विचार ही तो जीवन नहीं है ना, और भी तो सर सब है। सर मुझे नहीं समझ में आया कि आपने उनकी समीक्षा में आप क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया विचार मात्र है या विचार से कुछ अलग है? ये दुनिया मात्र विचार मात्र नहीं है। हाँ, तो बस, तो फिर आप ही ने उनकी बात गलत कर दी। ये दुनिया मात्र विचार मात्र नहीं है, लेकिन जो 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 विचार विचार से मात्र से ही अगर दुनिया दिखता है
तो अरे वो सर मात्र विचार को ही दुनिया माना बनाए हुए। आप समझे नहीं बात। अच्छा ये अच्छा विचार मात्र, मैं एक मिनट, आपसे मैं आप आपसे बात ही पूछ समझिए, अरे सर मैं विचार आपसे पूछ मात्र ही दुनिया सर नहीं है। सर मैं एक आपसे लाइन, एक लाइन, अरे विचार मात्र ही दुनिया नहीं है, विचार मात्र ही दुनिया नहीं है, लेकिन विचार मात्र से ही अगर हम विचार मात्र को ही दुनिया बना लेते हैं, नहीं, मुझे आप वहां गड़बड़ बताओ, हो जाती है। कौन दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो के विचार मात्र से दुनिया को देखता है भाई? आप देखते हो? आम जनमानस तो ऐसा ही देखता है। आप देखते हो क्या? ये आप देखते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, आपका ही उदाहरण मेरे पास है। नहीं, मैं तो देखता नहीं। आप क्योंकि अरे देखते सर हैं आप, इसलिए सर इसलिए आप मैंने देखते हैं। अरे सर मैंने अपना बता दिया, अब आप बताओ, आप देखते हाँ, हो क्या? मैं नहीं देखता ऐसा। तो फिर जब आप नहीं देखते, मैं नहीं देखता, तो किसके नहीं, आप बारे में हम देखते कह हैं, रहे हैं मेरे कि पास कौन इससे देखता है? सबूत है ना। अरे फिर मेरे वही पास तो बात है। सबूत है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ आपकी बातचीत से ही। अच्छा बताओ। आपने एक दिन कहा था कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं, चूंकि मेरा ऐसा सोचना है, चूंकि आप बार बार क्या कहते है? हैं ये क्या आपका है? सोचना है, ये मेरा सोचना है, जब आपका सोचना और मेरा सोचना होता है और नहीं नहीं क्या? दोनों में भिन्नताएं अरे होती हैं, तो अरे इसका अर्थ क्या है? मैं समझा नहीं, थोड़ा स्लो बोलो ना, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या कहा था। आपने ये कहा था कि चूंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं ये, और आपने मेरे लिए कहा था चूंकि ऐसा आपका सोचना है और अरे ऐसा मेरा अरे सोचना भाई, है, मतलब व्यक्तिगत दोनों विचार स्थिति में किस अलग हुए। किसी तो चीज जब के बारे ऐसा में सोचना आपका व्यक्तिगत हो एक अरे विषय अरे को अरे लेके, अरे जैसे सुनिए। अभी हम बात कर रहे हैं, अरे अरे अभी हम कोई अरे बात कर रहे अरे हैं भाई सुनिए और ना। उसी बात पे मत अलग अलग हो जाए, तो इसका अर्थ है कि वो चीज भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रही है। आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे वो समझ रहे हैं आप? अरे उसको समझ बोलते हैं क्या? आप उसे कुछ और समझ रहे हैं, मैं ये कुछ चश्मा मेरे का को है, चश्मा वैसे कुछ। कहलाता है, ये समझ नहीं कहलाती है। अरे जब एक ही अच्छा विषय को अच्छा लेके ओके दो ओके अलग अलग मान्यताएं या हाँ अनेकों मान्यताएं होती हैं, ओके, आप तो इसे वहां कुछ चश्मा बोल रहे गड़बड़ हैं। है। ओके हाँ, वहाँ चश्मे हैं वहां पे। अच्छा, मतलब चश्मा बोल रहे, विचार तो नहीं बोल रहे ना, उसको चश्मा बोल रहे हैं। वो चश्मे भी विचार के हो सकते हैं। अच्छा मतलब उसको मतलब विचार, विचारों की तो एक ऐसी मतलब हम सीमा, उसको विचार विचारों की ऐसी सीमा जो मात्र सर विचारों से ही स्पष्ट सब कुछ, सर सब, स्पष्ट करें, चश्मा है, विचार है, क्या है? वह चश्मे हैं। चश्मे मतलब क्या? माने विचार से अलग? चश्मे मतलब आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, जो आपके बचपन से लेके मतलब अभी विचार से वर्तमान अलग ना, आई। हाँ, विचार तो नहीं है हाँ, ना? हाँ, एक मिनट, जो आपके बचपन से लेके वर्तमान आयु तक जो भी आपने जीवन में देखा है, मात्र उस दृष्टि से ही जीवन को परिभाषित करके देख अरे पाना, ऐसी धारणा मान लेना है। फिर नहीं समझ में आया, इस धारणा है, चश्मा है, विचार है, क्या धारणाएं है? चश्मा एक ही है। अच्छा, धारणा और चश्मा मतलब धारणा, चश्मा। चश्मा, मान्यताएं या छवि, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची है, जो एक ओके ही अर्थ में है। ओके जी। ओके, मतलब धारणा, चश्मा और मान्यताएं, ये आप एक ही अर्थ में ले रहे हैं, हाँ, एक ही अर्थ में है, एक ही अर्थ में। और विचार को इस अर्थ में नहीं ले रहे हैं। विचार को पूरी तरह से इस अर्थ में नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हाँ, मतलब तो मतलब जिसको आप विचार है, चश्मा। लेकिन विचार की अरे समग्रता नहीं है सर इसमें, अरे विचार की समग्रता नहीं है पूरी इसमें। विचार है, तो किस विचार चीज की इसमें भी है। समग्रता है? तो चश्मा है कि धारणा की समग्रता है कि मान्यता की समग्रता है, किसकी है? विचार का समग्र दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अगर सर आप विचार का समग्र दर्शन सर करेंगे। इसके लिए सटीक शब्द दीजिए जी, जो संपूर्णता में आप इस्तेमाल कर हाँ, सकें, हाँ, और जी, उसे परिभाषित कीजिए, फिर जी, दूसरे, पूछिए आप, फिर इन पूछिए, दूसरे पूछिए। शब्दों को मत जी, आप घुसाइए और उसमें। पूछिए, पूछिए, आप क्या पूछ रहे हाँ, आप जो चश्मा कह रहे हैं, वो कोई और दूसरा ऐसा शब्द है जो उसको पूर्णतया परिभाषित करता है, या तो इसकी पूरी अलग से परिभाषा ही दीजिए कि बाकी इसको आंशिक रूप से परिभाषित करते हैं, पूर्णतया नहीं करते, तो पूर्णतया इसकी परिभाषा अलग से कीजिए, फिर चश्मा मतलब क्या? हैं? चश्मा मतलब आपकी बचपन से लेके वर्तमान आयु तक जो भी चीजें के प्रति आपके अनुभव, आपके एहसास, आपकी परिभाषाएं, आपकी मान्यताएं, जो कुछ भी समग्र रूप से ये अरे चीजें बन जाती है, वो आपका चश्मा फिर बन वही जाता आपने है। सब घुसा दिया इसमें, आपके जी, विचार, हाँ, मान्यताएं, हाँ, धारणाएं। बिल्कुल, तो ये फिर सब चीजों का मेल ही चश्मा है। हाँ, तो फिर अब आप तो इसका मतलब ये परिभाषा आप पर भी खरी उतरती होगी कि आपकी भी जो अनुभव हैं बचपन से, जो अब तक सारी चीजें हैं, तो आप भी उस चश्मे से देखते होंगे। हाँ, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अब अब जैसे इसमें कि, हाँ, अच्छा, अब इसमें हाँ, भी इसमें, दो चीजें हो सकती हाँ, हैं। दो अच्छा, तो चीजें इसमें दोनों ये चीजें हो बताओ। सकती है। दो चीजें इसमें ये होती है कि एक तरह की दृष्टि, दो तरह की दृष्टि है इसमें। एक तरह की वो दृष्टि कि जो हमने अपने जीवन में सब कुछ देखा है, एक वो दृष्टि है, क्योंकि अनुभव, अनुभव भी होता है, एहसास भी होता है, तो एक वो दृष्टि हो। और एक ऐसी दृष्टि जहां हम मात्र ये ना देखें कि हम अपने ही कहानी के ढंग में सब कहानी देख रहे हैं, अपने ही मानसिक चश्मों की, अपनी अपनी कहानी के जरिए ही सारी दुनिया को देख रहे हैं, तो ये सीमित दृष्टि हो जाएगी। एक ऐसी दृष्टि का होना जहां मैं इस ढर्रे को नहीं देख रहा हूं, कि मैं जैसे प्रेमजीत से बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी दृष्टि से ही प्रेमजीत को देखूंगा। मैं उस समय ये देखूंगा कि वास्तव में तथ्य है क्या। उस और तथ्य को जब और वो मैं किस मात्र आधार पर उस तथ्य को देखेंगे? ही हाँ, हाँ, और वो किस आधार उस पर देखेंगे? वो मैं चश्मा हटाकर देखूंगा। नहीं, चश्मा हटा के तो। मतलब व्यक्तिगत सत्ता से अरे हटकर देखूंगा। अरे सुनिए, बिना चश्मे के आप जो देख रहे हैं उसमें समझ में क्या आएगा आपको?
बिना चश्मे के जब मैं देखूंगा तो सारे चश्मे समझ में आएंगे मुझे। अरे सर, जैसे जैसे मन एक टूल है, अरे अरे एग्जाम्पल देता हूँ। अरे जो जैसे मन एक टूल है। सर जो पूछ रहा हूँ वो वाला बताओ ना, जी आप जी कुछ और बताने लगे। जी। मतलब हम्म। आप बिना चश्मे के आपको आपने कुछ देखा तो क्या समझ में आएगा कि ये क्या है? बिना चश्मे के जब मैं देखूंगा तो मैं सभी तरह के चश्मों को देख सकूंगा। अरे सर, सभी तरह के चश्मों को किस आधार पे समझेंगे? सभी तरह के चश्मों को मैं अपने चश्मा हटाकर जब देखूंगा तभी मैं सभी तरह के चश्मों को देख अरे सर, पाऊंगा। बिना चश्मे के वही तो पूछ रहा हूँ। जब आपने सारे चश्मे हटा दिए, अब आपको हाँ, क्या समझ में आएगा क्या क्या है? मुझे साफ साफ समझ में आएगा कि मात्र कैसे समझ एक। में आएगा? हाँ समझ किस आधार पे आता है? हमें हमें कोई चीज कैसे समझ में आती है कि ये जो सामने बाहर खड़ी है ये कार है? ये बात कैसे समझ में आती है? हाँ, इसको मैं एक एग्जांपल से दे सकता हूँ। हम्म। जैसे कि हम ये मानते हैं कि भाई जो जीवन है वो 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 तत्व है मानते इस। नहीं है, मैंने हाँ, एक पूछा फैक्ट है। आपसे। मानना तो फिर चश्मा ही हो गया ना फिर। अब 1 मिनट सुन तो लीजिए आप पहले पूरी बात। हाँ बताइए। एक साधारणतः जो व्यक्ति का मन होता है, वो जब ये मानता है कि जीवन ऐसा है, क्योंकि वो जिस आयाम में है, जिस जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उसके लिए जीवन की यही परिभाषा है। लेकिन ऐसा भी बहुत संभव और वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रमाण खोजे भी हैं जहां पानी भी नहीं है, इसके बाद भी वहां जीवन पाया जाता है। अब वो जीवन को अगर देखेंगे तो वो जीवन को यही कहेंगे जहां 5 तत्व होते हैं वहां जीवन, जहां ये चीज नहीं होती जीवन नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, जीवन और भी अनंत तरीके से फल फूल रहा होता है। अरे सर, चश्मा तो मैं चश्मा ऐसी कहाँ हाँ है इसमें? हाँ। चश्मा ये इसमें है कि मैं अगर इसमें अगर तो मैं हाँ हाँ सुनिए हाँ, सुनिए, इसमें चश्मा आता है ना। जो नया चश्मा ज्ञान यहाँ है आपको इसमें। आएगा वो आपके चश्मे में ही ऐड होगा, जो जी। पहले से चश्मा है। चश्मा नहीं, चश्मे में ऐड नहीं होगा। तो कहाँ जाएगा वो? वो मैंने बताया ना, 2 तरह की दृष्टि है। अरे सर, आपके दो लिए तरह की आपका दृष्टि। आपका अरे हाँ, सर, 2 तरह की दृष्टि, आपका आपकी कई अनुभव, तरह की आपका दृष्टि संग्रह। कैसे हो जाएगी मुझे बताइए ना। आप अपने बिना अनुभव के कोई बात हाँ, कैसे समझ लेंगे? यहाँ ऐसे हो जाएगी कि एक तरह का ऐसा जीवन जिसमें मात्र व्यक्तिगत जीवन है सर और बहुत सारी भिन्नताएं सर हैं। मुझे एक चीज बताइए जो आपने बिना चश्मे के समझी हो, एक कोई उदाहरण। एक ऐसा उदाहरण जो बिना चश्मे के समझी हो। हाँ, जिसमें आपने कोई चश्मा यूज ना किया हो। हाँ, अपना कोई मैं पुराना, हाँ कोई मान्यता, कोई विचार, कोई ज्ञान, कोई अनुभव कुछ नहीं इस्तेमाल किया और आपने किसी चीज को जाना हो। हाँ, जैसे बताइए। मैं कभी आश्रम नहीं गया, उस आश्रम नहीं गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आश्रम में क्या होता है। जैसे क्या समझते हैं क्या होता है आश्रम में? जैसे कि मैं अभी आपसे मान लीजिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। और आपकी और मेरे जो बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत में ही मालूम चल जाता कि मन का आकार क्या है, चेतना का तल क्या है। अरे सर, आप आश्रम पूछिए आश्रम आपकी के ये बारे कैसे में आप मालूम चल बात कर गया? रहे थे। आश्रम कहाँ है बताइए। जब आपने कभी आश्रम देखा नहीं तो आश्रम से मतलब क्या आपका, बताओ समझाओ हाँ, जरा। आश्रम से मैं भी समझूं जैसे कि कि आप एक आश्रम एग्जाम से क्या मतलब समझ गए हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी। एक ऐसा मैं दे भी चुका हूँ शायद। एक ऐसा सन्यासी, इसकी कोई शादी नहीं हुई और उसके पास एक शादीशुदा जोड़ा आता है। वो कहता कि हमारी पारिवारिक समस्या बहुत चल रही है, मियाँ बीवी में आपस में बनती नहीं है, ये सब समस्याएं हैं और महाराज जी मुझे इन मैं समस्याओं से। आश्रम पूछा भाई साहब, आश्रम क्या? हाँ हाँ, आश्रम से एग्जाम्पल मतलब दे क्या मैं। समझते हो? आपने कभी देखा नहीं है, आपने खुद बोला कि आपने कोई आश्रम देखा नहीं है, कभी आप आश्रम गए नहीं है, तो आश्रम हाँ, मतलब क्या होता है ये आश्रम में कैसे जाना, समझा? वहाँ के माहौल से परिचित होना, वहाँ के लोगों से बातचीत करना, वहाँ की जो ध्यान पद्धतियाँ होती है उसमें गुजरना, ये सब मैं वहाँ ना गया ना किया। हाँ मेरा तो इस संबंध में आश्रम से मतलब है। हाँ तो अब आश्रम में क्या होता है वो बताइए। आप हाँ, तो कभी आश्रम गए नहीं में है और आस, आपने सुना भी नहीं होना चाहिए कि आश्रम में नहीं। क्या क्या होता है, ये किसी से सुना भी नहीं होना चाहिए। केवल आश्रम शब्द आप तक पहुंचा है और आपने कभी इसके बारे में कोई नॉलेज, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। अब बताइए आश्रम के बारे में। हम्म। जी। कोई व्यक्ति, क्योंकि जब एक व्यक्ति कहता है कि हम आश्रम जाते हैं ध्यान करते हैं, ठीक है? जी। कोई व्यक्ति जब बोलता है कि मैं आश्रम अरे जाता हूँ ध्यान करता हूँ, ये तो सर आप आदमी से सुन रहे हैं, वो बता रहा है कि वो आश्रम जाता है और ध्यान करता है। ध्यान करता है, अब ये इस चीजें तरह तो की आपको विधियां पता है करता है, कि और मैं उस चीज में मैं वहां अब गया ध्यान। नहीं। अरे सर, ध्यान का तो आपको पता है ना कि ध्यान क्या होता है। ध्यान का मुझे पता है, पर ध्यान का उनको पता है क्या? वो ध्यान जिस अरे तरह से करते अरे हैं, सर जिस वो तरह की विधियों में अरे गुजरते हैं। अरे सर, वो तो जिस तरह का कर रहा है उस तरह का बता ही रहा है। अब आप मुझे ये तो बताइए मैं कि एग्जाम्पल कि दे रहा हूँ, आपने ध्यान मुझे कभी दोनों किया नहीं। एग्जाम्पल देने अरे पड़ेंगे। अरे सर, मुझे आपने दोनों ध्यान कभी एग्जाम्पल किया देने। नहीं, आपने आश्रम कभी गए नहीं। हाँ, मैंने आ, ध्यान आ, कभी नहीं किया आप जिस तरह का ध्यान होता और है। जितनी भी लोगों ने बात बताई है उसको भी नहीं आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उन्होंने तो चश्मों के द्वारा बताई है और चश्मों वाली अभी बात जैसे आप तक पहुंची है। मैं अब बिना चश्मे की बात आप बताइए। हाँ, मैं यहीं पे क्लियर, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी। आपने जीवन में जो जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं मालूम आपने क्या क्या किया है, क्या मुझे मालूम है क्या? सर, कई सारी बातें मैंने बताई हैं, मेरी आपसे फोन हाँ, पे बात हुई है जो क्या? आपने बातें आप तो हाँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हाँ, आपको कुछ नहीं हाँ, मालूम है। जो बातें हाँ, ठीक है। फिर जिस तरह की बात अगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऐसी चीजें जो आपने मुझे नहीं बताई हैं।
हाँ, तो कोई मैंने चीज़ उस नहीं उसके बताई उस और आपने नहीं सुनी कभी, हाँ, ऐसा कुछ आप बताइए, हाँ, जो मैंने ऐसी किया बा हो और मैंने किसी को नहीं बताया हो, क्योंकि किसी को बताया होगा आपने मेरे दूसरे व्याख्यान सुने होंगे, वहाँ से सुन लिया होगा। जी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मुझे आपसे वही हाँ, 20 दिन या 25 दिन हुआ होगा, हाँ, तो मेरी अधिक कोई से ऐसी अधिक 1 बात महीने हुआ बताइए होगा जो आपसे। मैंने कभी कहीं नहीं बोली हो और आपको पता चल गई हो। जो आपने कहीं बोली ना हो, मैंने नहीं बोली हो, मेरे बारे में किसी और ने नहीं बोली हो। इसमें मैं सीधा-सीधा कह सकता हूँ आपके मन का आकार मुझे पता है कि मन का आपका आकार किस तरह का है। अरे वो तो मुझे सुन के ही आपको पता चला होगा ना। हाँ, तो ये सुन तो के वो तो मालूम सुन चलता लिया ना, ना भाई यही तो आपने। दृष्टि है। अरे सर, ये बताया थोड़ी आपने। अरे तो दृष्टि कोई भाई साहब, दृष्टिकोण को ही अंग्रेजी में चश्मा, इसको क्या नाम है, दूसरी भाषा में चश्मा बोलते हैं। उर्दू का शब्द है चश्मा। चश्मे का हिंदी जो शब्द है वो दृष्टिकोण है। जाके डिक्शनरी में देखिए। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, एक अजनबी रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये अजनबी रास्ता कैसा है और मैं अरे जैसे ही कुछ देखता हूँ तो अरे मुझे सर, समझ आ जाता है। देखो कैसे आप, समझ आता है मुझे? देखो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं क्या? अरे सर, आपको जिस जो सम रास्ते से कभी मैं गुज़रा नहीं और अरे जैसे ही वहाँ से अरे सर, निकलता हूँ अरे सर, उस रास्ते पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं 1 जो मिनट, जो पहले रास्तों मैं एक पर थी, एग्ज़ाम्पल उसी और भी आधार पे बेहतर दे आप रहा हूँ, आपने समझते हैं। सुना नहीं है, आप सामने वाले को बोलने देंगे तो मैं बताऊँ आपको क्लियर। हाँ, बताइए। एक सन्यासी जो शादीशुदा नहीं है और उसके पास शादीशुदा व जोड़ा जाता है, वो पूछता है कि हमें हमें ऐसी हमारी समस्या। आपको कैसे पता कि अब आप बात काट सन्यासी रहे हैं ना, शादीशुदा क्योंकि आप ये मुझे उदाहरण नहीं बोलने दे रहे हैं। अरे जानते सर, हैं आप किसका उदाहरण मैं सटीक दे रहा हूँ। अरे सर, आप उदाहरण भी सही नहीं दे रहे हैं और नहीं, आप सही उदाहरण मुझे बोलने तो देंगे तब तो आप अरे सर, चश्मे का नहीं, उदाहरण चश्मे दे रहे हैं। चश्मे की भी बात करूँगा आपको उसी। कैसे हाँ, पता कि हाँ। सन्यासी की शादी नहीं होती है? आपको कैसे मालूम? पहले आप मुझे बात रखने देंगे तो मैं बात बोलूँगा। अरे सर, पहली लाइन ही गलत है, नहीं, तो मैं तो आगे क्यों बोलने जाऊँ दीजिए उसमें? ना, लाइन गलत तो सुनने दीजिए ना। अरे सर, अब तक आपने जितना बोला मतलब है आप बात वो को सारा रखने ही नहीं गलत था। देंगे। अब मैं चलिए आगे क्या कोई बात बोलने नहीं, दूँ आपको? कोई बात नहीं, आप बात ही नहीं सुनना चाहते कोई बात। आपको ये कैसे ऐसे पता थोड़ी। चला कि सन्यासी शादीशुदा नहीं होता है? अरे मैं कंडीशनल बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता तो कंडीशन रहा हूँ। कैसे रखी आपने, ये तो बताइए ना। आपको हाँ, कैसे हाँ, पता कि ये ऐसे कंडीशन हो लोग सकती है? आप सुनेंगे, आप तो मुझे बोलने का मौका देंगे कि आप सिर्फ अपनी ही देखिए यही आपकी गड़बड़ है, अरे सर, सच बताऊँ। आप 2 मिनट बोल लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपकी हाँ, स्थिति हाँ। यही रहने वाली हाँ, है। हाँ, 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 बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, बोलो आप। एक ऐसा सन्यासी मैं उसकी नहीं बता रहा हूँ जिसकी शादी हुई है। मैं ऐसे सन्यासी की बात कर रहा हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है और ऐसे आप होंगे बहुत से लोग जिनकी शादी नहीं हुई है। मैं उन अच्छा, सन्यासी की बात कर रहा हूँ, वो ठीक है? वो क्या आप बोलिए, ऐसा लेकिन मैं फिर सन्यासी। पूछूंगा कि हाँ, आपको हाँ। कैसे पता कि सन्यासी शादी वाले अथवा बिना शादी वाले होते हैं? ये मैं फिर पूछूंगा, आप बता दीजिए ये हाँ, बात पूछ पहले तो। लेना, बाद में पूछ लेना, पहले मुझे हाँ, पूरी बात रखने दीजिए। जी, जी, जी। एक ऐसा सन्यासी जिसकी शादी नहीं हुई है और उसके पास एक शादीशुदा जोड़ा आता है और वो कहता है कि महाराज जी हम लोगों की शादी हुई, मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं, घर में शांति नहीं, क्लेश मचता है, कृपया हमारा निवारण करें जिससे हम लोग अच्छा जीवन जी सकें, आपस में सुलह रह सके। तो सन्यासी अगर सन्यासी कहेगा, वो कहेगा कि भाई मेरा तो कोई अनुभव नहीं, मैंने तो शादी भी नहीं की है, तो मुझे कैसे पता कि कि शादीशुदा जीवन में क्या होता है, कैसे सुलह हो सकती है। वो तो कहे मैं इस अनुभव से गुजरा ही नहीं हूँ। तो वो नहीं गुजरा है, इसके बावजूद भी वो ये बताता है कि शादी संबंध अगर हुए तो किस तरह से बच्चे रहेंगे साथ में, किस तरह से आप रहेंगे, किस तरह से परिवार की खुशहाली होगी, ये सब चीजें बता। तो वो कैसे बता सकता है? वो तो ये कहेगा मुझे तो अनुभव ही नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद भी कैसे बताता है? जब शास्त्रों में पढ़ के। शास्त्रों पढ़ने से थोड़ी होता है, आप उस चीज से गुजरे ही नहीं हो, जिस अरे चीज से आप गुजरे अरे नहीं हो, आप भाई कैसे साहब, कैसे समझ सकते अरे हो? भाई साहब, कितने प्रोफेसर हैं जो आप उन मुझे चीजों को बताइए। पढ़ाते हैं, हाँ, जो जो प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किए, हाँ, तो उनको वो हाँ, समझ के पढ़ाते हैं। हाँ, तो हाँ। इसी को समझ बोलते हैं। अरे बस फिर आपसे वही। ही जवाब अरे निकलवा दिया ना मैंने। अरे भाई साहब, तो इसी को समझ बोलते हैं कि हाँ, हम बिना किसी अनुभव और से गुजरे हुए और ये भी, समझ बिना किसी कैसे? अनुभव से गुजरे अरे हुए भी सुनिए ना उस चीज पहले को आप, समझ जाए। बोलते बोलते ये समझ आपको आई कैसे? ये समझ हमारे पास है, देखने की आंख है। अब अरे आंख है, अब आप पूछिए आंख कैसे है? अरे ये आंख कैसी है? अरे नहीं, इसी आंख अब को तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई साहब, पहले पहले उससे पहले वाले सवाल का जवाब दीजिए। आप तो अगले वाले सवाल पे चले जा रहे हैं। जी, इतना जल्दी क्या है? इतने जल्दी क्यों भाग रहे हैं अगले सवाल पे? पहला सवाल तो पूरा कर लीजिए। सवाल तो पूरा हो गया, मैंने आपको जवाब भी दे नहीं दिया है। हुआ ना, मैंने पूछा कि कोई भी नई चीज आदमी को समझ किस आधार पे आती है? कोई भी नई चीज, नई चीज मतलब जिसका उसे अनुभव नहीं है पहले। वो नई चीज क्या है? आप किस चीज को नया कहेंगे? अरे भाई, आप अभी उदाहरण आप भूल गए। आप ही ने हाँ, तो हाँ, दिया था हाँ, उदाहरण कि हाँ, उसकी दिया है शादी हुई लेकिन नहीं हाँ, है और हाँ, हाँ, और एक नया शादीशुदा जोड़ा उसके सामने आया है और हम्म। उसने किसी शादीशुदा जोड़े को कभी देखा नहीं। शादीशुदा क्या नहीं, लाइफ होती है शादीशुदा उसने जोड़े को कभी खूब देखी नहीं। खूब देखा उससे नहीं, वो खुद उसमें गुजरा नहीं है, वो स्वयं स्वयं उसमें गुजरा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो स्वयं नहीं गुजरा उस चीज से। क्यों? अच्छा, मतलब दूसरों को तो उसने देखा है, शादीशुदा लोगों खूब को। देखा उससे, हाँ, खूब देखा हो। हाँ, हाँ, खूब हाँ, तो समझ हाँ, इसी को कहते हैं कि हाँ। मैं अरे मेरे जीवन में वो अरे चीज अभी आप समझ, एक अरे मिनट, भाई रुकिए यहीं ना तो पहले क्लियर आप। होती है। मतलब मैं अरे अपने आप जीवन में मुझे उस चीज से समझा नहीं गुजरा हूँ, आप मुझे लेकिन समझा रहे हैं या खुद को समझा रहे हैं? पहले तो ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। तो फिर मेरे हिसाब से बताइए ना, मुझे तब समझ में आएगा। जी, बताइए आप अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से बताने के चक्कर में लगे हुए हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो मुझे भी
कंसिडर कीजिए ना कि मैं कैसे समझता हूँ, तो मेरे सवालों को सुनिए और जी। सवालों के आधार पर आंसर करिए, अपने खुद के सवालों के आधार पर नहीं ना। हुँ। हाँ, तो उसने उस चीज़ों को वो इस आधार पे समझा कि जो उसने दूसरों को देखते हुए जो उसके अनुभव हैं, दूसरों से सुन के किताबें पढ़ी हैं, उस तरह से अनुभव है। उसका खुद का अनुभव तो है नहीं, आपने उसने बताया खुद। किताबें भी ना पढ़ी हों फिर? अगर उसने किताबें भी नहीं पढ़ी और किसी शादीशुदा जोड़े को कभी देखा नहीं उसने जीते हुए, तो उसको ज़रा भी रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होगा कि शादीशुदा जोड़ा मतलब क्या होता है। उसे ये भी नहीं पता होगा शादी मतलब क्या होता है। हाँ, ये बात मैं आपकी ये भी बात से उसने सहमत हूँ कभी और सुना अगर होता इस है, सहमति से कभी देखा। यदि आप कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, तो अलग बात हाँ, होगी तो कि आप सिद्धि क्या कर सिद्ध रहा हूँ करना भाई, चाहते मैं हैं। सिद्धि कर हाँ, रहा हूँ कि बिना लेकिन चश्मे लेकिन के इसमें एक आप फ़र्क कुछ नहीं होगा, समझ सकते। इसमें लेकिन एक फ़र्क होगा। अरे सर, आप मेरा संदर्भ नहीं समझे। अभी आप किसी साइकोलॉजिस्ट, देखो इस मामले में आप किसी साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन लगाइए, आपके अगर आपकी जानकारी में है, और उससे पूछिए कि क्या हम कोई नई चीज़ बिना पूर्व अनुभवों के सहयोग के समझ सकते हैं क्या? ऐसे सीधे यूँ ही देख के, और पीछे का कोई अनुभव इस्तेमाल नहीं करना है, कोई नॉलेज इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई जानकारी इस्तेमाल नहीं करनी है, और क्या हम हाँ, कोई चीज़ समझ सकते हैं हाँ, एकदम नई चीज़ एकदम नई समझ चीज़? सकते हैं, नई चीज़ समझ सकते हैं। कैसे? सोचिए कैसे? इसका अब जवाब देता हूँ। अब ये जवाब पूछिए, मैं देता हूँ जवाब। हाँ, इसी यहीं दीजिए। यहीं जवाब देता हूँ। हाँ, दीजिए जवाब। अगर मुझे कुछ इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो क्या है जिससे हमें जान पाए नया नया चीज़ को हम पूरी-पूरी तरह से जान पाएँ। मतलब जो कभी देखा ही नहीं, उस नई चीज़ को कैसे देख पाएँ, है ना? नहीं, ये देख क्वेश्चन पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, देख तो रहे हो आँख से। हाँ, मैं नई जो जानने के लिए, नई चीज़ समझने है, के लिए बोल रहा हूँ जो नई कि चीज़ उसको कैसे आप जान कोई पाएँ। भी नई चीज़ को कैसे समझ पाएँगे बिना कोई हाँ, पूर्व के किसी भी अनुभव हाँ, को इस्तेमाल हाँ। करे हुए? हाँ, ये आपने बताइए। ही कह दिया, ये आपने ही जवाब दे नहीं, मैंने दिया। तो नहीं कहा ऐसा। दे दिया जवाब, मैं बताता हूँ कैसे जवाब अरे दिया मैंने आपने। सवाल पूछा है, जवाब नहीं दिया हाँ, है। मैं बिना किसी स्मृतियों, बिना किसी पूर्वग्रसित चीज़ों के आधार पे यदि मैं देखूँगा, तो मैं वास्तव में नई चीज़ को नहीं देख पाता हूँ। इसके लिए अगर मुझे नई चीज़ को वास्तव में देखना है, तो बिना किसी स्मृति, बिना किसी उस चीज़ का सहारा लिए हुए, हुँ। मतलब सहारा, 1 मिनट, सहारा इसमें फिर भी एक अपवाद है, सहारा ले सकते हैं, मगर अरे सर, मैं उस सहारा ही तो होता है और क्या 1 है? मिनट, एक सहारा पूरी ले तरह रहे से हैं सहारा मतलब ले लिया ना, एक फिर इस्तेमाल कर अब लिया ना सुनिए आपने। तो, हाँ। हाँ, सहारा मददगार हो सकता है, लेकिन मैं मात्र स्मृतियों के आधार पे मददगार ही हो नहीं सकता 1 है, मिनट, मदद 1 मिनट, उसी के उसके बिना आप कुछ समझ 1 ही नहीं मिनट, सकते। 1 हाँ। मिनट भाई साहब, 1 मिनट आप सुन जी, तो जी। लीजिए। बताइए। मैं स्मृतियों के आधार पे, मात्र स्मृतियों के आधार पे ही अगर देखता हूँ किसी नई चीज़ को, तो मैं नई जी। चीज़ नहीं देख पाता हूँ। क्योंकि उसमें मैं जो भी होता हूँ, वो पुरानी स्मृतियों के आधार पे ही मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो फिर मैं नई चीज़ देख नहीं रहा हूँ। अरे अगर भाई, मुझे नई चीज़ अरे देखना है, भाई साहब, नई चीज़ ही देख रहे हो, पता भी हाँ, चल हाँ, रहा है कि अगर नई मुझे नई चीज़ चीज़ है। देखना है, समझना है, तो हाँ। मुझे स्मृतियों के साथ-साथ उस नई में एकदम समग्रता से डूबना होगा, तभी मैं नई चीज़ को समझ पाता हूँ। अभी किसी अरे मान लो मैं व्यक्ति प्रक्रिया नहीं आप पूछ रहा आपसे, हुँ, प्रक्रिया नहीं पूछा, मैंने ये हाँ, पूछा तो है प्रक्रिया तो उसमें आएगी कि ही ना, क्या नई चीज़ प्रक्रिया तो को चलेगी ही ना, एक बिना प्रक्रिया तो किसी चलेगी ना। पुरानी चीज़ों के आधार को लिए क्या आप उसे कुछ भी समझ सकते हैं? पुरानी चीज़ों को मतलब लेना ही नहीं चाहते आप, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि भाई आप सवाल नहीं समझ रहे, ये मेरा मैं सवाल सवाल था। समझ गया, उसका जवाब दे दिया, फिर आप बात को थोड़ा इधर-उधर कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आपने जवाब नहीं दिया ना, मैंने जो पूछा उसका तो जवाब नहीं दिया, आप कुछ और ही जवाब दे रहे। मैंने जवाब पूछा, कोई भी नई चीज़ को बिना स्मृति के, बिना पुरानी जानकारी, समझ, इन सारी चीज़ों के, क्या हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, नई चीज़ को? हाँ, ये भी समझ सकते हैं, हाँ, बताइए ये थोड़ा। भी संभव है। एक बात आप लास्ट कोई चीज़ बताइए जो हाँ, आपने बिना किसी पूर्व की किसी चीज़ का इस्तेमाल किए हुए समझी हो। एक बच्चा पैदा होता है। अपना लेटेस्ट बताइए हाँ, ना। हाँ, हाँ, अपना ही अरे सर, बताता हूँ, मैं अपना बच्चा लेटेस्ट था, बताइए मैं लास्ट बच्चा टाइम। था। हाँ, अरे सर, फिर वही बात है। बच्चा कैसे भाषा सीखता है? अरे अरे मैं कैसे सीखता है? सर, मेरा सवाल ये समझ हम लीजिए ना। हम जो भी जो आगे सीखते हैं, जो वो सवाल भाषा मैं भाषा पूछने सीखना हो, जो सवाल हाँ, ये मैं वो पूछ उसी का नहीं रहा, जवाब है। आप उसका जवाब दे रहे हैं। एक बच्चा जो कुछ नहीं जानता, इसके पास मैं किसी बच्चे भी की तरह का बात ही नहीं पूर्व कर रहा हूँ। नहीं, बच्चा वो मैं भी हूँ, दुनिया में मैं सब बच्चे बच्चे की होते हैं ना। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारी चीज़ें सीखे-सिखाए बैठा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो बहुत चीज़ें सीखे सिखाए बैठा है। हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो अभी आज ही पैदा होके आया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो नए को वो मैं थोड़ी ना चर्चा तो करता है अब आके मैं कोई। कितनी बार उसी चीज़ का जवाब दूँ? आपको इस पे अब आपको इस पे चिंतन तो करना चाहिए कि मैंने क्या बोला है। आप आप इस बात को समझ अरे नहीं पा भाई रहे हैं। साहब, आप उदाहरण दीजिए ना। लास्ट आपने कौन-सी चीज़ समझी जिसमें पीछे का कुछ इस्तेमाल नहीं किया? अभी क्लियर हो जाएगा ना इस बात से। आप एक चीज़ का नाम बताइए कि इस चीज़ को मैंने
पूर्व कोई भी ज्ञान को इस्तेमाल किए बिना और सीधा समझ लिया ऐसे ही। उसके लिए देखिए शब्द नहीं हो सकते ना फिर, वो तो चीज भाई तो बता साहब ही नहीं आ सकती ना, फिर जब इतनी देर से मैं बोल वो रहा चीज हूँ तो बता ही नहीं आ सकती है। आप तो ऐसे आपको इस कह रहे हैं बात कि को अज्ञात के एक्सेप्ट बारे में करने कुछ में बताइए। इतनी देर क्यों नहीं, लगा रहे हैं? इतनी समस्या आप क्यों हो तो रही है आपको? इस पे तो चर्चा ही नहीं हो सकती ना। हाँ, तो फिर वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसी बातों पे ना आप चर्चा मेरी हो बात का सकती मतलब नहीं है, समझे, मैंने ना मैं बड़ा किसी को सरल उत्तर बताने जा दिया है इस सकता चीज हूँ, का। ना मैं कुछ समझ सकता हूँ, कुछ नहीं होता उस चीज़ में, वो एक बड़ा धोखा ही की सरल चीज़ है, उत्तर दिया मैंने वो बेकार सी कि चीज़ है। जो भी हमारा संग्रह रहा है अभी तक, जो भी संग्रह रहा है वो मददगार हो सकते हैं, अरे लेकिन भैया मात्र उस वो वही मददगार होता है, उसके लेकिन बिना मात्र आप कुछ समझ उसके नहीं सकते। आधार पे ही। अच्छा एक चीज बताइए, अभी मान लीजिए जो भी घटना घटी ये भी आप हाँ, सीख जाते ना, ये भी तो आपके सीखने में प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे तो भाई अभी अभी तक का जो जीवन है अरे आपका, जैसे भैया एक एग्जांपल देता हूँ, ओ आप भाई सुनिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना उस चीज का, आप समझ नहीं पा रहे मेरी, इसलिए आप मुझे मुझे समझाना एक पड़ेगा। उदाहरण दीजिए और फिर हाँ हाँ, मैं बताइए। बता रहा हूँ ना आपको, दीजिए। आप बीच में मत बोलिए थोड़ा सा, हुँ। प्लीज बीच में मत बोलिए, 2 मिनट 1 मिनट की बात है, मुझे बोलने मैं दीजिए, ठीक है? 5 मिनट नहीं बोलूँगा हाँ हाँ लेकिन सटीक चीज़ होनी चाहिए, हाँ हाँ। फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा बचपन से लेके अभी तक का जो भी जीवन रहा है, उस आधार पे अगर मैं अभी जो जीने वाला हूँ, अभी जो जी रहा हूँ, अभी मान लीजिए 1 दिन हो गया आपका, 10 दिन 1 महीने हो गया, तो हुँ। ये इस 1 महीने में मैं हम कहते हैं कुछ हम कहते हैं जीवन हमेशा कुछ ना कुछ जानने की प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। तो जी। जो 1 महीना आपने अलग से जाना, वो कैसे जाना? आप मुझे इसका जवाब दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। अरे पीछे के आधार पे जो जीवन पीछे का आप आपने अभी सीखा है आगे जो भी आप जानेंगे और उस हुँ। जानने से आप उसमें वो जानना आपके शामिल प्लस हो जाएगा, वो हाँ, जानना कैसे हो गया आपके जीवन में? पीछे के आधार पे हो गया ना बताया तो। पीछे के आधार पर मतलब आगे का जानना हो गया। अरे हाँ, ए के आधार पे बी का जानना हो गया, बी के आधार से सी का जानना हो गया, एबीसी अच्छा, के आधार से तो डी ये का बच्चा, जानना हो तो गया, फिर ये जो बच्चा है एबीसीडी ये जो के आधार हाँ, से तो एफ फिर का जानना हो हाँ, गया।